أحلم إني أدخل الجامعة إني أكون مدرس. أصير مهندس ونعمل بلدنا. مناسب دكتورة كبيرة. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बस 2 दिन पहले ही मैं पाकिस्तान वापस आया हूँ। मैं अमेरिका गया था, वहाँ से कनाडा, फिर अमेरिका, और वहाँ मेरी कुछ गैर मुस्लिमों से भी बात हुई है। आज का ये जो वीडियो है, एक छोटा सा वीडियो है, मगर इस वीडियो को मैं रिकॉर्ड करते हुए बड़े दुख में हूँ। सिसकती इंसानियत, मासूम बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं है, 1200 बच्चे मलबे तले फंसे हुए हैं, उनको निकालने वाला कोई नहीं है। हज़ारों की तादाद में औरतें, मर्द, जवान, बूढ़े, बच्चे शहीद हो चुके हैं। ये कहानी है मशरिक़ वस्ता की। पूरी दुनिया में जो गैर मुस्लिम है, उनमें बहुत सारे गैर मुस्लिम जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। क्यों? इंसानियत तड़प रही है। ये मसला इंसानियत का, किसी मज़हब का नहीं है, किसी इलाके का नहीं है। जंगें होती हैं, कई दफ़ा जंग हक़ और बातिल के ख़िलाफ़ होती है, हक़ की जंग बातिल के ख़िलाफ़ होती है। कभी जंग जो है वो ज़मीन के लिए होती है, कभी ज़र के लिए होती है। बादशाहों के ज़माने में भी जंगें होती थी, लेकिन जंगों के अंदर मासूम बच्चों का क्या कसूर है? एक सहाफ़ी ने एक लड़की के पास गया जिसकी उम्र, बच्ची की उम्र 5 या 7 साल होगी। वो चुप बैठी हुई थी, फटे हुए कपड़े थे, बदन गर्द आलूद था। उसके पास गया, उससे पूछा, तू कौन है? बच्ची ने जवाब नहीं दिया। फिर पूछा, जवाब नहीं दिया। उसने कहा, शायद मैं उससे पूछूं कि ये फ़लस्तीनी है या यहूदी है या क्रिश्चियन है। उससे पूछा तो क्रिश्चियन है, बच्ची ने जवाब नहीं दिया। यहूदी है, जवाब नहीं दिया। मुसलमान है, जवाब नहीं दिया। एकदम से बच्ची बोली, मैं भूखी हूँ। उस वक्त उस बच्ची का मज़हब जो था वो भूख था। मज़हब से दरकिनार ये बच्चे जो कत्ल किए जा रहे हैं, जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो ज़ख्मी हैं, जो मलबे में दफन हुए हुए हैं, फंसे हुए हैं, इनका क्या कसूर है? असल में बड़े लेवल पे नस्ल कशी हो रही है, और इस वजह से हो रही है कि अगर बच्चों को मार दिया जाए तो बच्चे जब मर जाएंगे तो कोई जवान बाकी नहीं रहेगा। जब जवान बाकी नहीं रहेगा तो दूसरी हुकूमतें जो चाहे वो कर सकती है। मैं और आप पाकिस्तान में बैठे, हम क्या कर सकते हैं? इमदाद भेजी जा रही है यहाँ से, लोग दुआएं भी कर रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। मौला कायनात का एक कॉल मुझे याद आया, और मेरे ज़ाती तौर पर जानता हूँ कि ये कॉल हम सब पर है ये, और ये हम सब के ऊपर लागू होता है ये कॉल। इस कॉल को गौर से सुनिए और दूसरों को सुनाइए। मौला कायनात फरमाते हैं कि सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी, जो कि अल्लाह की ऊँटनी थी, नाकाए अल्लाह कहा जाता था, उस ऊँटनी को 4 लोगों ने मारा, सिर्फ 4 लोगों ने। मगर अजाब पूरी कौम पर आया, और अजाब पूरी कौम पर आने की वजह क्या थी? खामोशी। लोग खामोश थे, उन्होंने जुल्म का साथ दिया, बोले नहीं, तो पूरी कौम को तहस नहस कर दिया परवरदिगार आलम ने। दोस्तों, अल्फाज नहीं मिल रहे मुझे, मेरे अटक रहा हूँ इस वजह से कि मैंने वो मनाजिर देखे हैं, मैंने लोगों से बातें की हैं बाहर, पाकिस्तान से बाहर। अब हम क्या कर सकते हैं? वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें कर भी रहे, अल्लाह करे हम मज़ीद कुछ करें, क्योंकि जंग सिर्फ 2 मुल्कों की नहीं है, यहाँ जंग इंसानियत की है। ताकतवर के पास ताकत है, असला है, टेक्नोलॉजी है, दूसरी बड़ी मुल्कों की का साथ है, और यहाँ ये वो मजलूम लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, जज्बा है, हिम्मत है, जोश शहादत है, ईमान है। शायद यही ताकत है उनके पास जिससे वो लड़ें। मुझे एक बात याद आई अपनी ज़िंदगी की। 1971 में ये बता रहा हूँ कि हम क्या कर सकते हैं। 71 में जब बांग्लादेश में सिविल वॉर हुई और ईस्ट पाकिस्तान जो था पहले, उसने आज़ादी के लिए जिद्दोजहद शुरू की हमसे, तो उस वक्त इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक तरह से अजीब व गरीब जंग थी। मेरी उम्र 14 साल थी उस वक्त, 14 साल का बच्चा था मैं,
और हम जहाँ रहते थे वो हमारे कोस्टल एरिया के करीब था, यानी जो केमारी का इलाका है जहाँ पे हमारी जहाज़ भी होते हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, बहरी जहाज़ भी होते हैं और नेवी का हेडक्वार्टर है वहाँ से करीब। हम बहुत दूर भी नहीं थे, करीब भी नहीं थे, हम रहते थे। हम अपार्टमेंट में रहते थे, हमारा अपार्टमेंट फर्स्ट फ्लोर पे था। रात को सायरन बजता था, सब अपने घर की बत्तियां बुझा देते थे कि दुश्मन का हमला हो सकता है। ज़ाहिर है उस एरिया में नेवी के जहाज़ भी थे और हमारा शिपिंग पोर्ट भी था, तो लाइटें सब बंद कर देते थे और सब चुप के बैठ जाते थे, खौफ और सहमे हुए लोग कि पता नहीं बम आके हमारी इमारत पे गिरेगा, हमारे घर पे मिलेगा। मैं 14 साल का था, मैं पहली मंजिल से नीचे उतरता था और सड़क पर खड़े होकर जोरदार आवाज में अजान देता था। मेरे अजान देने से बहुत सारे लोगों में, जो हमारे अतराफ के जो मोहल्लेदार थे, उनके अंदर हिम्मत जागती थी, वो भी बाहर निकल आते थे सड़कों पर। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथों में हथकड़ियां हैं, पैरों में बेड़ियां हैं, मुंह पे ताले लगा दिए, हम कुछ नहीं कर सकते सिवाय इतना कि दुआ कर सकते हैं, अजान दे सकते। तो आज मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्तों, इस अमल को शुरू करें। जो ये वीडियो देख रहे हैं इसको शेयर करें और ये अमल को शुरू करें। नमाज के औकात के अलावा अजान दें। कैसे दें? सुबह 8 बजे या 9 बजे आप निकले, अपने घर से बाहर निकले, जोरदार आवाज में अजान दें। रात के 10 बजे अपने मोहल्ले में आए, जोरदार आवाज दें। शायद आप अजान देंगे जोरदार आवाज में, हो सकता है किसी का ज़मीर जाग उठे, वो अजान सुने और वो खुद भी नीचे आकर अजान दे। इस तरह अजान की बरकत से अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात भी बेहतर करे और जो इंसानियत पर जुल्म हो रहा है उससे भी इंसानियत को अल्लाह ताला बचा दे। नमाज में जो अजान हम पहले देते, तो अजान का मकसद जो है वो बेसिकली बुलाना है सलात की तरफ, नमाज की तरफ। लेकिन अजान की अपनी एक बड़ी अहमियत है, ये मुर्दों को जगा देता है, सोए हुए को जगा देता है। तो अजान दे, शायद हम में से बहुत सारे लोगों के ज़मीर जाग उठे, हम भी इस कार्य खैर में शामिल हो जाएं। अपनी तरफ से जो इमदाद कर सकते हैं करें और अजान दें। सुबह 8 बजे, रात के 10 बजे मोहल्ले में बाहर निकल कर, अपने घर से बाहर निकल कर ऊंची आवाज़ में अजान दें। दोस्तों यही हम कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे। अल्लाह ताला जहाँ जहाँ इंसानियत है, बेबस लोग हैं, उन सबको महफूज रखे। परवरदिगार पाकिस्तान को कायम और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।